क्रूर राजा और बुद्धिमान रानी। बहुत समय पहले भारत के प्राचीन राज्य विक्रमगढ़ पर राजा विकराल सिंह का शासन था। वह एक निर्दयी और क्रूर राजा था जो हर दिन एक नई लड़की से विवाह करता और अगले ही दिन उसे फांसी पर लटका देता। उसकी इस क्रूरता से पूरी प्रजा भय और दुहक में डूबी रहती थी। कोई भी राजा के इस व्यवहार का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। राज्य के दक्षिणी छोर पर एक घने जंगल में एक बूढ़ा जादूगर सुदनाम अपनी बेटी सुदर्शना के साथ रहता था। सुदर्शना सुंदर, बुद्धिमान और दयालु थी। वह बीमारों की देखभाल करती और जरूरतमंदों की सहायता करती। राजमहल जाने का निर्णय एक दिन जब सुदनाम को किसी कार्य से नगर जाना था तो सुदर्शना भी उनके साथ चल पड़ी। जब वे नगर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो वहां उन्होंने कुछ लोगों को विलाप करते देखा। वे राजा को कोस रहे थे क्योंकि एक और नवविवाहिता लड़की को मृत्यु के घाट उतार दिया गया था। सुदर्शना ने जब पूरी कहानी सुनी तो उसका हृदय दुख से भर गया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं राजा विकराल सिंह से विवाह करना चाहती हूँ। यह सुनकर जादूगर हतप्रभ रह गया और बोला, बेटी, यह कैसी मूर्खता है। राजा तुम्हें भी अगले दिन फांसी पर लटका देगा। लेकिन सुदर्शना ने दृढ़ता से उत्तर दिया, यदि मैं अपनी बुद्धि और करुणा से राजा को बदल सकती हूँ तो यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जादूगर ने अनिच्छा से उसे अनुमति दे दी और सुदर्शना महल की ओर चल पड़ी। राजा की पीड़ा। राजा विकराल सिंह वास्तव में हमेशा से इतना क्रूर नहीं था। वह पहले एक नेक दिल और न्यायप्रिय राजा था। उसके पिता राजा नंदसेन ने उसका विवाह रूपवती नामक एक अत्यंत सुंदर स्त्री से किया था। राजा रूपवती से बहुत प्रेम करता था, लेकिन एक दिन उसने उसे अपने एक गुलाम के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। क्रोध में आकर उसने दोनों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। इस घटना के बाद राजा का हृदय पत्थर बन गया। उसे लगा कि सभी स्त्रियां बेवफा होती हैं। उसने चित्रकारों को बुलाकर रूपवती और गुलाम का विवाह और सुहागरात। अगले दिन राजा और सुदर्शना का विवाह हुआ। रात में जब राजा अपने शयन कक्ष में पहुंचा तो उसने देखा कि सुदर्शना 16 श्रृंगार किए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। राजा उसकी सुंदरता से प्रभावित हुआ, लेकिन तभी उसकी दृष्टि दीवार पर लगी अपनी मृत पत्नी की तस्वीर पर पड़ी। अचानक उसका क्रोध भड़क उठा। राजा ने गुस्से से कहा, तुमने यह मूर्खता क्यों की, जानते हुए भी कि कल तुम्हें मरना होगा। सुदर्शना ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, यह निर्णय मेरे ऊपर नहीं बल्कि ऊपर वाले के हाथ में है। राजा चकित था कि वह मृत्यु से भयभीत क्यों नहीं है। सुदर्शना ने कहा, आज की रात मैं आपकी पत्नी हूं, क्या मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती? राजा थोड़ा शांत हुआ और पास की कुर्सी पर बैठ गया। सुदर्शना ने पूछा, महाराज, क्या मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुना सकती हूँ? राजा बोला, ठीक है, सुना सकती हो। पहली रात की कहानी। सुदर्शना ने एक व्यापारी की कहानी सुनाई जिसने गलती से एक राक्षस के कुएं में खजूर गिरा दिया। राक्षस ने व्यापारी को मारने का निर्णय लिया, लेकिन व्यापारी ने अपने परिवार की जिम्मेदारियों का हवाला देकर कुछ समय की मोहलत मांगी। इतना कहकर सुदर्शना चुप हो गई। राजा ने अधीर होकर पूछा, फिर क्या हुआ? क्या राक्षस ने व्यापारी को मार दिया? सुदर्शना बोली, महाराज, ये कहानी लंबी है, पूरी सुनाने के लिए समय चाहिए और सुबह हो गई है। अब मेरी मृत्यु का समय आ गया है। राजा कहानी के अंत को जानने के लिए उत्सुक था। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक और दिन का जीवन देता हूं। आज रात कहानी का अगला भाग सुनाऊंगी। रात दर रात कहानियां। रानी हर रात राजा को एक नई दिलचस्प कहानी सुनाती। हर सुबह राजा कहता, अब आगे क्या हुआ? और रानी मुस्कुराकर कहती, अगली रात बताऊंगी। इस तरह कई रातें बीत गईं। राजा को सुदर्शना के साहस, बुद्धिमत्ता और प्रेम ने प्रभावित करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका क्रोध कम होने लगा और उसका हृदय पुनः दयालु बनने लगा। राजा का हृदय परिवर्तन। एक रात राजा ने कहा, आज मुझे कहानी नहीं सुननी, मुझे बस यह बताओ
कि तुम इतनी निडर और समझदार कैसे हो? सुदर्शना ने उत्तर दिया, महाराज, किसी एक के विश्वासघात की सजा पूरी नारी जाति को नहीं दी जा सकती। हर औरत बेवफा नहीं होती। आप अपने घाव को कुरेदते रहेंगे तो वह कभी नहीं भरेगा। राजा कुछ सोचने लगा। अंततः राजा ने दीवार पर लगी अपनी पत्नी और गुलाम की तस्वीर हटवा दी और घोषणा की कि अब से किसी भी लड़की को मौत के घाट नहीं उतारा जाएगा। सुखद अंत। राजा ने सुदर्शना को अपनी सच्ची पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। उसकी क्रूरता समाप्त हो गई और वह पुनः प्रजा के लिए एक न्यायप्रिय और दयालु राजा बन गया। इस तरह सुदर्शना की बुद्धिमानी और करुणा ने एक निर्दयी राजा के हृदय को बदल दिया और विक्रमगढ़ राज्य में फिर से सुख शांति स्थापित हो गई।